नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तेरी मेरी कहानी के साइकोलॉजिकल सेशन में। आज हमारा 12th साइकोलॉजिकल सेशन है। आप लोगों के बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जब मुझे बहुत सारे अपनी विशेस भेजते हैं या हमारे जो साइकोलॉजिकल सेशंस हैं उसको लाइक करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसे अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में आप कुछ ना कुछ अपने वैल्यूबल कमेंट्स जो हैं वो इस तेरी मेरी कहानी में ज़रूर ऐड करते रहिए, जिससे हर दिन तेरी मेरी कहानी का स्वरूप एक नया अंदाज लेता जाए और जिसमें आपका और हमारा पूरा रुचि बराबर बनी रहे। तो उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और फेसबुक लाइव पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं तेरी मेरी कहानी में। आज की कहानी क्या है, उससे पहले टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं कुछ दो लाइनें आप लोगों से कहना चाहूँगी, तो हम शायद अपने टॉपिक के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। कत्ल काला बाजारी की खबरें ऊंचे दामों पर बिकीं। कत्ल काला बाजारी की खबरें ऊंचे दामों पे बिकीं। सेवा लंगर मानवता सस्ती हो गई। सेवा लंगर मानवता सस्ती हो गई। निर्जीव सामानों में ईमान बिक गया। निर्जीव सामानों में ईमान बिक गया। चलती सांसें दुनिया में सस्ती हो गई। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो विषय है वो है सेल्फ, यानी कि मैं, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, और कैसे आज के सिनेरियो में ये अपना प्रभाव छोड़ रही है और ये हमारा जो सेल्फ है वो कैसे डोमिनेट कर रहा है आज के सिनेरियो में। तो आज हम उसको पूरी उसके मैकेनिज्म को समझेंगे और उसमें आप और हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर सकते हैं उसको भी हम आज इसको जानेंगे। थैंक यू सो मच द व्यूअर्स कंटिन्यूअस जो हमारे साथ रहे हैं। राजेश जी मोस्ट वेलकम, और भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो कि हमारे साथ लगातार। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लगातार हमारे सेशंस का हिस्सा रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आजकल रोज़ ये सुन रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं जो आसपास आ रही हैं, सभी को न्यूज़ के थ्रू, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज के थ्रू हमें लगातार पता चलता जा रहा है कि कैसे हमारे आसपास में लोगों का एक मानवता, इंसानियत और किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खराब शेप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ लें कि साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ जो है, इसका जो निर्माण है साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ का, ये एडोलेसेंट की एज पे हो चुका होता है। अब जो आप देख रहे हैं, अब जो आप कोई के सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैं अभी बताऊंगी कि वो क्या है। तो साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, जब बच्चा अडल्ट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस की एज में, यानी कि 14 ईयर्स की एज में आया कोई भी व्यक्ति, तो जब आप 14 थे, जब मैं 14 थी, और जब और सभी आज के बच्चे जो 14 में हैं, तो ये पूरा आप इसके सारे पूरे तौर तरीके को बहुत इजी से ये समझ लीजिए कि 14 ईयर्स की एज में हम सब, हमारा जो सेल्फ था वो बन गया था। तो अब हम उसको, उसमें हमने हैबिट्स डाली, उसमें हमने मेच्योरिटी लाए, और अब वो जो डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें आज किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को खराब और अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर गलत काम कर रहा है तो खराब है, अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है। लेकिन बहुत खराब व्यक्ति कैसे बना या उसका सेल्फ कैसे बिगड़ा, वो आज यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, और हम कैसे आगे इस तरीके के साइकोलॉजिकल सेल्फ को न डेवलप होने दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, और उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके के अनस्टेबल सेल्फ डेवलप होते रहे आपके, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, तो ये हमको कितना बड़ा लॉस देंगे वो आज की खबरों में आप देख रहे हैं। ये लोग जो भी आजकल फाइंड आउट हो रही हैं घटनाएं, उसमें आप ये जान लीजिए कि ये सब अब मेच्योरिटी पे आकर के हमको
डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इंटरनली ये बहुत पहले ही इनका सेल्फ बिगड़ चुका था। तो हम यहाँ पर जिक्र करते हैं एक जब हम सेल्फ पे बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा और इसको बहुत इजी तरीके से आपको बताना चाहूँगी। थैंक यू पद्मनी, आप हमारे साथ रेगुलर कंटिन्यूस जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। और विनीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लगातार हमारे सेशंस को सुन रही हैं। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं जब सेल्फ पे बात करते हैं यानी कि मैं, आपने एक मूवी देखी होगी मैं यानी कि अमरेंद्र बाहुबली। यस, मैं। तो ये जो मैं था और उसने कहा मैं यानी कि अमरेंद्र बाहुबली, तो ये जो मैं के साथ उसने एक नाम जोड़ा, वो क्या था? कॉन्फिडेंस। वो क्या था? उसका सेल्फ बताता था कि उसका बिहेवियर, उसकी क्वालिटीज, उसकी यूनिकनेस, उसका जो पूरी एबिलिटीज थी, उसके साथ उसने इतनी कॉन्फिडेंटली अपने मैं को अपने अंदर लिया था और उसके बाद उस मैं में उसने अपना नाम जोड़ा था, क्योंकि वो मैं जानता था कि मैं कितनी सारी क्वालिटीज और कितना किस किस तरीके की यूनिकनेस के साथ चीजें मेरे अंदर हैं, यानी कि उसका सेल्फ पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंट सेल्फ था, जिस तरीके से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी हम अगर किसी भी तरीके से अपने बिहेवियर, अपनी एबिलिटी और अपनी यूनिकनेस को जब अच्छे से पहचान जाते हैं, तो या तो ये प्रेजेंट है या ये नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसके बाद इसी तरीके से अपने सेल्फ को एडमायर करते हैं और अपने सेल्फ पर एक गुरूर भी करते हैं, उसे समझते भी हैं और वो पॉजिटिव सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे एक छोटा बच्चे का सेल्फ बनता है? छोटा बच्चा जब होता है अर्ली चाइल्डहुड में, उसका सेल्फ उसकी सिर्फ बॉडी तक होता है। वो सिर्फ ये मैं बहुत अच्छी हूँ, या किसी बच्चे से पूछे कि और तुम क्या करती हो? मैं खाना खाती हूँ, मैं डांस भी अच्छा कर लेती हूँ। थोड़ा और बड़ा होता है, हाँ मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छी है, वो डांस अच्छा करती है, या वो खाती बहुत अच्छा है। लड़के से पूछे तो आप बेटा और क्या अपने बारे में बताइए, तो वो कहता है हाँ मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ। मैं ये जो उसका सेल्फ डेवलप हो रहा है, वो कहाँ से डेवलप हो रहा है? वो वहाँ से डेवलप हो रहा है जब इंस्टीट्यूशन और फैमिली दोनों ही जगहों पर उसे कुछ वर्ड्स को लगातार हम देते हैं। जैसे कि हम एक बच्चे से कहते रहते हैं ये बहुत चंचल है, या ये बहुत बातूनी है, या ये बहुत चालाक है, ये बहुत तेज है, ये बहुत स्मार्ट है, ये तो बुद्धू बना देती है लोगों को, ये तो बहुत तेज है, ये बहुत सीधा साधा है, ये तो पीटेगा किसी को नहीं, पिट कर आ जाता है, ये बहुत मतलबी है, या इस तरीके के जितने भी तमाम वर्ड्स हम अपने घरों में ऐसे ही दे रहे होते हैं, यहाँ से सेल्फ डेवलप हो रहा होता है। मैं सीधा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं लोगों को बुद्धू बना लेता हूँ। ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे सेल्फ में इनडायरेक्टली चली जा रही हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर आज वो पॉजिटिव बन गया तो हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, अगर वो नेगेटिव बन गया तो हम आज उसके ऊपर कुछ पत्थर फेंक देते हैं। तो वो पत्थर शब्दों के होते हैं और भी कुछ चीजों के होते हैं। तो उससे यहाँ तक बात नहीं बनेगी। हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। वहां से शुरू होगी एक ऐसी प्रतिक्रिया जहां पर हम समझ पाएंगे कि कैसे हम स्वस्थ मैं को डेवलप करने में सहायक हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आपको ठीक समझ में आ गया कि कैसे बच्चे का सेल्फ डेवलप हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और हम चीज़ों को बता दें कि सेल्फ में जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को जिस तरीके से भी सोचता है या समझता है बचपन से, उसमें ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस सोशल एक्सेप्टेंस के साथ पूरी लाइफ होते रहते हैं, हो सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स कब होता है? जब वो मेच्योरिटी पे आ गया, वहां पर उसे अब चेंज होने के लिए अब उसका पूरा एक मेच्योर पार्ट आ गया, तो वहां पर वो अब कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन अर्लियर स्टेजेस पे सोशल एक्सेप्टेंस के साथ इनमें आराम से मॉडिफिकेशन, चेंजेस कराए जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये तो पैदा हो गए, ये अपने इनका सेल्फ बिगड़ गया है, ये पैदा इन चीजों को लेकर हो गए तो अब ये वहां से
चेंज नहीं हो सकते। तो ये सब ऑल्टर हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा और आपका रोल और ज़्यादा जरूरी हो जाता है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम इनको मॉडिफिकेशन में ले जा सकें। तो जब एक व्यक्ति पॉजिटिव अपनी थॉट प्रोसेस को, सेल्फ को डेवलप कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो सबसे पहले जो बच्चा है वो खुद को सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना और एक डिजायरेबल पर्सन, यानी कि मैं सबको पसंद आता हूँ, या मैं सबको पसंद की जाती हूँ। एक बच्चा जब वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं सबको पसंद आता हूँ या आती हूँ, साथ में मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ाई में मन लगाता हूँ और मैं अपनी मम्मी पापा की बात मानता हूँ, ये सब कहाँ से फीडिंग आ रही है? नहीं, ये तो बहुत कहना मानता है, ये तो बिगड़ा हुआ है, इसने तो ये तो सुनता ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। अब ये सब कुछ सेल्फ में डेवलप हो रहा है, यानी कि हमारे डायलॉग्स एक व्यक्ति के सेल्फ को डेवलप करने में एक एक ब्रिक जो है वो रखते जा रहे हैं। तो हमारे डायलॉग्स, आपके डायलॉग्स कितने इम्पोर्टेंट हैं फैमिली में या इंस्टीट्यूशन में, वो आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद वो अपने आप को जब मिरर में देखता है एक बच्चा, तो वो अपने आप को हैप्पी, हेल्दी और एक बिल्कुल स्वस्थ अपने शरीर के आकार वाला समझता है और साथ में ये भी मानता है कि दुनिया भी मुझे इसी तरीके से, इसी परिदृश्य में परसीव कर रही है, यानी कि मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों द्वारा पसंद किया जाता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ाई में मन लगाता हूँ, मैं कहना मानता हूँ और मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ, ऐसा मुझे लोग भी परसीव करते हैं। यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ हो गया कि मैं सोचता हूँ कि मैं गोरा हूँ, तो दुनिया भी यही सोचती है कि मैं गोरा हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ जब हमारा डेवलप होता है, वहां से हम कॉन्फिडेंट होना शुरू होते हैं और पॉजिटिव सेल्फ का निर्माण हो जाता है। तो जब हमारा एक व्यक्ति पॉजिटिव सेल्फ में नहीं है और नेगेटिव सेल्फ में है, तो वहां पर जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं लोगों को द्वारा पसंद नहीं किया जाता, मैं बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कहना भी नहीं मानता, मैं चालाक हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जिद्दी हूँ। और वो अपने आप को जब मिरर में देखता है, तो वो अक्सर हम उससे घर में क्या जिक्र कर देते हैं, इसके बाल बहुत हल्के हैं, ये कहीं जल्दी इसके बाल ना उड़ जाएं, ये गंजा ना हो जाए। सिंपल डायलॉग है जो अक्सर फैमिली में दिया जाता है। हमें नहीं पता कि वो 14 साल और 18 साल के बाद वो व्यक्ति कैप लगाने लगेगा। ठीक है, इसकी आंखें बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैक्सिमम वो गॉगल्स लगा के रखता है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं इसकी नाक अच्छी नहीं है, वो हमेशा मिरर में अपनी नोज को देखता रहता है। हम घरों में जिक्र करते हैं अगर इसकी नाक थोड़ी सी शार्प होती तो ये बहुत ही अच्छा लगता, अगर नाक इसकी अच्छी होती। और उसके बाद वो मिरर में जाके अपने जो उसका परसेप्शन है टुवर्ड्स देयर फेस एक्सप्रेशन और प्लस उनके जो उसकी शरीर की बनावट है, इसके पैर बहुत लंबे हैं, इसकी लंबाई कम है, और वो मिरर में जाकर अपने आप को ऐसे ही परसीव करने लगता है। और वहां से उसके सेल्फ में मैं एक स्वस्थ, एक अच्छा, एक हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं काला हूँ, मेरी नाक मोटी है, मेरे बाल हल्के हैं, और वहां से उसका नेगेटिव सेल्फ डेवलप हो रहा होता है। साथ में वो जैसे एक पॉजिटिव सेल्फ का व्यक्ति ये मान रहा होता है कि ऐसा ही लोग भी मुझे मानते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव सेल्फ का व्यक्ति ये मान रहा होता है कि लोग भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि जो मेरे अंदर ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का पूरा उसकी साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ डिस्टर्बिंग एरिया में आ गई। 14 और 15, 16 तक वो अब डेवलप हो गया, तैयार हो गया। अब वो मतलब अगर मैं बहुत इसको आसान भाषा में कहूँ तो अब खेला हो गए तो अब वो खेलेगा। और अब हम सब बैठ के ये कहेंगे कि वो देखो वो कितना गलत काम कर रहा था, ये कर रहा था, ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। अगर हम बैक साइड में उसकी केस हिस्ट्री पर जाएंगे तो उसका वो तो 14 इयर्स तक डेवलप करा दिया गया था।
इंस्टीट्यूशंस और फैमिली मेंबर्स और हमारी सोसाइटी से। तो आज हम सब उन सब के लिए जिम्मेदार भी हैं और हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे हम अच्छे और स्वस्थ सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाए। यहाँ पर जब एक व्यक्ति पॉजिटिव सेल्फ या अपने सेल्फ को डेवलप कर रहा होता है, उसी के साथ साथ वो दो चीजें और भी डेवलप कर रहा होता है। वहां पर उसका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसका सेल्फ स्टीम वो भी डेवलप हो रहा होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में वो अपने थॉट, अपनी इच्छाएं यानी कि क्या वो चाहता है और अपनी फीलिंग्स, ऐसे उन एरियाज को सेल्फ कॉन्सेप्ट में रखता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी करके अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखूं, मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश चला जाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं मैरिज ना करूं, मैं चाहता हूँ। यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट में उसका ये सारी चीजें, क्वालिटी, फीलिंग्स, थॉट, वांट्स आ रही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वो सेल्फ स्टीम का पार्ट डेवलप कर रहा होता है, वहां पर उसके कुछ जजमेंट्स आ रहे होते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके के जजमेंट। वहां पर उसके कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स वो जो लेता है वो आ रहे होते हैं और यहाँ पर उसका एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट लेवल हो रही होती कि जहाँ मुझसे कोई बात नहीं करता मैं वहां नहीं जाता। यस, मैं जब एक बार किसी से दोस्ती तोड़ देता हूँ तो फिर मैं दोबारा उसकी तरफ मुंह नहीं करता। या मैंने एक ही बार एक चीज कह दी थी, उसके बाद दोबारा मुझसे बार बार मत कहो, यानी कि रिपीट मत करो। ये उसने स्टैंड ले लिया कि उसे एक ही बार में अगर उसने नो कह दिया तो अब वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर उसने ये जो सारे स्टैंड ले लिए वो अब, और ये सारे जो स्टैंड लेता है सेल्फ स्टीम में, ये हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जजमेंटल बनता जा रहा है, एक स्टैंड लेता जा रहा है और साथ में उसका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इस तरीके से आ रहा है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट को परस्यू करने लगता है और हम सोचते हैं कि ये बहुत, उसके बाद हम उसको ईगो, एरोगेंस ऐसे नाम देने लगते हैं। यस, तो कितनी डिसऑनेस्टी एक जिम्मेदार फैमिली मेंबर्स या इंस्टीट्यूशन में होने के बाद हम करते हैं और उसके बाद कैसे हम ब्लेम की एरियाज में आ जाते हैं और एक सॉफ्ट टारगेट को कैसे हम मैच्योर नेगेटिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं और जिसमें हमें पता भी नहीं होता। ये सब अनजाने में हो रहा है लेकिन हो रहा होता है। तो अलर्ट भी रहें और अवेयर भी रहें कि हम ऐसा ये सब चीजें ना करें। तो यहाँ पर जब हमारा व्यक्ति सेल्फ स्टीम में कुछ अपने स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स को रख रहा होता है कि जो मैंने एक बार कह दिया बस कह दिया, अब मैं उसमें से पीछे नहीं हटूंगा। यस, तो हम फिर कहते हैं जिद्दी है। तो इस तरीके का वो सेल्फ स्टीम लेने लग रहा होता है। साथ में अब यहाँ तक जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पर उसने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम दोनों को तैयार कर लिया। 14, 15, 16 ईयर तक ये सब कुछ तैयार हो गया। 18 के बाद अब वो ऐसे डायलॉग सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम के देने लग गया। यहाँ के बाद जब हमें समझ में आता है, जब बच्चा 17 और 18 साल का 11th और 12th कर रहा है या कर चुका है, वहां पर जब हमें ये सारे साइन मिलने शुरू होते हैं या कोई एक व्यक्ति है वहां पर वो अनस्टेबल सेल्फ को डेवलप कर चुका होता है और अनस्टेबल सेल्फ का हिस्सा बन चुका होता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें कि क्या है ये अनस्टेबल सेल्फ, और कहीं अनस्टेबल सेल्फ से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपकी और मेरी लाइफ में ना हो, और अगर है तो हम क्या करें। अनस्टेबल सेल्फ में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ये जो लोग होते हैं, ये आप मान लीजिए, ये कभी मत सोचिएगा कि ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसमें सारी कैटेगरीज शामिल हैं। ये वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा होता है और या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये इनके अंदर एम्पैथी का पार्ट, यानी कि आपके लेवल पर आके आपको समझ पाना, एम्पैथी का पार्ट लैकिंग होता है। इनको अंडरस्टैंडिंग में सब होता है कि आप थक रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको वो हर्ट कर रहा है, लेकिन वो आपके लेवल पर आके थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट को रखता है, लेकिन अगेन उस थॉट को ये
ओवरलैप कर देता है। इसमें सिंपैथी तो होती है टुवर्ड्स सेल्फ, लेकिन एम्पैथी का पार्ट लैकिंग होता है। यहाँ पर ये व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को और चाहता है कि मैक्सिमम चीज़ें मेरे हाथ में रहें, लोग मेरे कंट्रोल में रहें और मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें घूमती रहें। तो इसके साथ साथ इनके अंदर एक ये कहता रहता है कि मैं इसके अंदर एक बोर्डम भी होता है सेल्फ, क्योंकि इसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फ्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं होते, या उनके होते भी हैं तो सर्कल होता है बट वहाँ बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये हमेशा कहता रहता है कि मैं अकेला हूँ, खालीपन है, बोर्डम है और आइसोलेशन में रहता है, अकेले ज़्यादा अपने आप को बिताता है। ऐसे हर समय अकेला नहीं रहता, लेकिन कहता है कि मैं तो अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे मैं बोर होता है लेकिन कहेगा हाँ बोर हो रहा था, लेकिन कंप्लेंट का है, अकेले ही बैठा रहेगा। इसका जो एक एम्प्टीनेस है, खालीपन, क्या करूं समझ में नहीं आता, इस तरीके की चीजें ये 17-18 में दे रहा होता है, या उससे बड़ा भी उम्र का व्यक्ति इन सारी चीजों को शो कर रहा होता है, ऐसे बिहेवियर्स को। इसके साथ ये ऐसे भी कहता है कि मुझे तो लोग पसंद ही नहीं करते और मेरे दोस्त मुझको पसंद नहीं करते, मेरे घर में भी मेरे को पसंद नहीं किया जाता, मेरे दूसरे भाई बहन, ये कॉम्प्लेक्स के इश्यूज दिखाता है। मेरे बाकी भाई बहनों को पसंद किया जाता था, मुझे नहीं पसंद किया जाता। ये कहता है कि मुझे रिजेक्शन मिलता है और ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देता है कब कब ये कैसे कैसे लोगों से रिजेक्ट हुआ है। तो मैं वहां पे शादी में गया था या मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि वो तो अच्छी लग रही है या वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहां से ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देता रहता है कि कैसे इसको सोसाइटी ने, लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसके रिलेशनशिप पुअर होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पल्सिव बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर, रिस्क लेना, डेंजरस, तभी ये जाके बहुत बड़े बड़े स्कैम कर लेते हैं ये लोग आगे चल के। तो जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े बहुत सारी कालाबाजारी और ये सब चीजें बड़े हाई लेवल पर, वो ये बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इनको रिस्क लेना, इनको एक डेंजरस चीजों में आगे आना, ये इनकी एक पर्सनालिटी ट्रेट्स का हिस्सा बन जाता है। साथ में ये जब घर में होते हैं और जब ये हमारी सोसाइटी में होते हैं या अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं, वहां पर ये नशा कर रहे होते हैं, वहां पर ये गाली दे रहे होते हैं, वहां पर वर्बल अब्यूज या कोई और भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूजेस का भी ये हिस्सा होते हैं। तो अनस्टेबल इनका एक करियर प्लान रहता है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और हमेशा हर चीज में, हर जॉब में कमियां निकाल के दूसरी जॉब को, एक को क्विट करते हैं, दूसरे को लेते हैं, फिर उसमें भी नहीं टिकते, एक जगह पर इनका काम नहीं टिकता। और अगर ये लंबे समय तक टिके भी रहते हैं तो किसी सपोर्ट से टिके रहते हैं, इनका फैमिली का या कोई और व्यक्ति इनको किसी तरीके का एक सपोर्ट दे रहा होता है, ये वहां से बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। अदरवाइज इनका जल्दी जल्दी से अनस्टेबल मोड करियर में रहता ही है। आप समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति में ये सारी चीजें होती हैं तो वो कितना हमारे और आपके और सोसाइटी के लिए कितना डेंजरस बन जाता है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। होलिस्टिक होते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर होता है इनका, ये मारपीट, घर में बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी ये हिस्सा होते हैं, और ये बहुत ही इजीली डोमेस्टिक वायलेंस को करने और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ही इजी होते हैं। इनको लगता है ये कोई चीज़ नहीं है, इस पे उनका हक है क्योंकि लोग उनके कंट्रोल में हैं। तो इंटरनल फैमिली में मारपीट करना, गाली देना, ये इनका बहुत इजी और हल्का पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिलती हैं तो आप सीधे मान लीजिए कि वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस होते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो सब कोई आ जाता है जब बच्चा झूठ बोल रहा है, जब बच्चा चोरी कर रहा है, जब बच्चा छुपा रहा है कोई चीज। तो वहां से आप अलर्ट हो जाइए कि अर्लियर एज में, जैसे मैंने बताया, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज द प्राइम स्टेजेस जहां पर हम इन्हें पकड़ सकते हैं। जो हमारा बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था, इम्पल्सिव बिहेवियर में भी इसका जिक्र किया था। तो जब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पर ये व्यक्ति क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में बहुत कम ऑब्सेशंस लेने आता है।
वो भाग जाता है, हट जाता है और वो अपनी इंटेलिजेंसी से ऐसे डायलॉग्स आपको देता है जब वो एडल्टहुड में के बाद पहुंच जाता है कि आप उसे जबरदस्ती ला ही नहीं सकते, वो उतनी देर बैठ के सुनना ही नहीं पसंद करता। तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जब ये लाए जाते हैं तो ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस बनकर नहीं आते, ये अक्सर सब्सटेंस अब्यूज यानी कि नशे के केस बनकर आते हैं। तो जब ये नशे के केस बन के आते हैं तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इनके ऊपर नशे के पार्ट को लेकर ही काम कर रहा होता है। जब तक वो इन पर काम करता है, इन्हें समझता है, डिटेल्स में जाता है, तब तक ये वहां से भी लेफ्ट हो चुके होते हैं, वहां से भी ये छूट जाते हैं। तो ये कभी भी पकड़ में नहीं आते। तो जब ये पकड़ में नहीं आते तो ये खुले हमारे समाज में घूम रहे हैं और हमें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे वो तब पता चलता है जब हम न्यूज में और चैनल मीडिया में हम इन सारी चीजों की सूचनाओं को पढ़ते हैं। तो वहां पर सिर्फ खबर पढ़ने या खबर का हिस्सा बनने से हमें कि हम विक्टिम बन गए या हमने खबर से सिर्फ सुन ली, तो हम वो पार्ट में ना रहें, उससे भी और बड़ा रोल हमें प्ले करना होगा। तो साथ में यहाँ पर जब ये व्यक्ति बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ गया और ये क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में नहीं पकड़ में आ रहा है, तो ये कहाँ पकड़ में आता है? जहाँ पर कि लोग बहुत अलर्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ये स्कूल लेवल पर 8th और 10th के लेवल पे पकड़ में आ चुके होते हैं। ये सारे लोग ये कभी ना कभी स्कूल भाग चुके होते हैं, ये इनका एब्सकॉन्डिंग बिहेवियर या इनका स्कूल विड्रॉल के केसेस ये बन रहे होते हैं। पेरेंट्स या और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ध्यान नहीं देते, उनको इस कॉन्सेप्ट को बताया नहीं गया या पता नहीं है, या वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा निभाना नहीं चाहते। सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इंस्टीट्यूशन और फैमिली मेंबर्स को भी इक्वली पता होता है कि उनका बच्चा स्कूल से भाग रहा है, उनका बच्चा चोरी कर रहा है, उनका बच्चा झूठ बोल रहा है। और अगर ये सब नहीं भी कर रहा है फिर भी उन्हें अपने बच्चे के और भी बहुत सारे एडोलसेंट तक बॉयज में, गर्ल्स में कुछ और भी चीजें मिल रही होती हैं। चोरी छुपे उनके व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़कर बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, और वो एज 14, 15, 16 तक ही आपको पकड़ में आ चुकी होती है। तो इंस्टीट्यूशन पूरे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, पेरेंट्स डरे हुए होते हैं कहीं हम बच्चे को साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, गलत असर ना पड़ जाए, हम इसको बताएंगे तो कहीं ये ना सोच रहे मैं पागल हूं। तो आप लोगों के सबके एक दिमाग में पागल होना और एबनॉर्मल होना इतना बड़ा स्टिग्मा है, इतना बड़ा वर्ड है या एक लेवल है कि जिसमें आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों को बनाना इजी लगता है, लेकिन एक बच्चे को सही दिशा देना अर्लियर एज में वो कठिन लगता है। तो ये सारी चीजें भी हमको समझनी होंगी कि कैसे हम इनको पनपने देते हैं। साथ में और थोड़े से हाई लेवल पर ये हमारे जुवेनाइल डेलिकेंसी के पार्ट में हमको पकड़ में आ जाते हैं। वहां पर जब हमें पता लगता है कि एक बच्चे ने को 14 साल के, जैसे मैं यहाँ की जेल में एक बार सितारगंज की जेल में भी गई थी, वहां पर सब जो बच्चे थे वो 14 और 16, 18 से बिलो बच्चे थे। तो वहां पर भी अगर पूरे तरीके से पूरा प्रोग्राम पूरा एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर में एक चलाया जाए, हमारे इंस्टीट्यूशंस इस चीज को समझ जाएं, तो वहां पर भी ये व्यक्ति आगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस सब कुछ हो सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, तो हमें उन चेंजेस को एडल्टहुड में यानी कि 18 से पहले ही करना होगा। तो वहां पर जाकर हम काम कर सकते हैं, यानी कि फैमिली, इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी, इस 3 पार्ट्स में ये काम हो सकता है। और सोसाइटी में भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे छोटी छोटी सोसाइटी में मैं देखती हूँ कि प्रोग्राम होते हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम सिर्फ एक ही चीज पर सेंट्रलाइज हो जाते हैं कि गाना बज जाए, या तो गा लो या डांस कर लो। इसके अलावा किसी भी कम्युनिटी सेंटर में कभी भी कोई भी ऐसे संडे या कोई भी ऐसे कुछ वीकेंड्स पर ऐसे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते, जबकि हर जगह पर कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं और सोसाइटी भी इसमें जो लोग हैं वो तमाशा देखते हैं, बट इसमें किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से एक बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी का व्यक्ति हमारे आसपास, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो
दोनों ही इक्वली, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें, हाँ जब हम इसको परसेंटेज में देखते हैं तो मेल का परसेंटेज हमें इसमें अक्सर ज़्यादा मिलता है और फीमेल्स का कम मिलता है, बट फिर भी ये चीज़ें दोनों में इसी तरीके से, सेम तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जब हमें ये पता चल गया है कि कैसे कहाँ ये फाइंड आउट्स हो पाएंगे केसेस, और कैसे हम इन लोगों को एक चेंज करने के मोड पर हम ला सकते हैं, तो सबको वर्क इक्वली करना होगा, सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशंस को और जुडिशरी को, और स्कूल लेवल पर, फैमिली लेवल पर जो भी बेस्ट हो सकता है, हमें बिना डरे इन सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना है, वहीं रोकने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो सबसे इजी है कि हम, अगर बच्चा छोटा है तो हम कहाँ से शुरुआत करें। अगर आपको पता लग गया कि बच्चे में ये इस टाइप की टेंडेंसीज कुछ डेवलप हो रही हैं, आप इमीडिएट ये मत सोचिए कि इसका 1 साल स्कूल का बर्बाद होगा। आप इमीडिएट उसको, वो कौन है, उसका अंदर का सेल्फ क्या है, इसे जानने में अगर 12 मंथ्स दे भी देते हैं तो वो शायद पूरी लाइफ के कंपैरिजन में छोटे ही होंगे, हल्के कम होंगे, और लाइफ बहुत बड़ी होगी। तो अगर 12 मंथ्स भी लग जाए तो कम से कम इनको हमें वो समय दे देना चाहिए। ये 1 बार 2 बार। एक और पार्ट इसमें है कि फैमिली मेंबर्स प्रेशराइज करने लगते हैं, उनको बैठकर समझाने लगते हैं, ये भी जो टीचर से बात करने लगते हैं, ओपनली उसकी कंप्लेंट करने लगते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक शेप नहीं, टीचर वहीं डांटने लगती है, वहीं पर उसको समझाने लगती है, उसकी मदर के सामने बच्चा मुंह झुकाए सुन रहा होता है, और टीचर को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, प्रिंसिपल को लगता है उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, मम्मी पापा दादी दादा चाचा सबने समझा लिया, और सबको लगता है कि यहाँ से आप उसके सेल्फ स्टीम को डाउन कर रहे हैं, और वहां से भी उसके अंदर कुछ और नेगेटिव सेल्फ डेवलप हो रहा है, उसका पता भी आपको बाद में चलता है, उस समय आपको नहीं पता चलता, और आप कहते हैं कि उन्होंने भी समझाया फिर भी ये नहीं समझा। तो नहीं समझा इसका मतलब कि उसको उतना वक्त चाहिए मैं कौन हूं वो समझने के लिए, उसे अपने अंदर सुंदर, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उसको अपने अंदर वो सारी चीज़ों को जानने के लिए वक्त देना होगा। यानी कि आप उसे एक ऐसी जर्नी में ले जाएं जिस जर्नी में वो समझ पाए कि वो क्या है। आप उसे कुछ कुछ दिनों छुट्टी में, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति है तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन में थोड़े थोड़े दिन रह कर आए जहां पर वो स्वयं को समझ पाए। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आपने 2 बार 3 बार काउंसलिंग करा, ये लॉन्ग टर्म एक प्रक्रिया है, इसमें साइको एनालिसिस, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इस तरीके की चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म लेके चला जाता है, और दोनों ही चीज़ें बहुत कई लंबे सालों तक चलती हैं। तो आप सोचते हैं कि हम 2 बार तो चले गए थे साइकोलॉजिस्ट के यहाँ काउंसलिंग कराया था, आपने तो उसको अर्ली चाइल्डहुड से चीज़ें खराब हुई हैं, तो 2 सेशन में चीज़ें कैसे, साइको एनालिसिस का पार्ट या सीबीटी नहीं हो पाएगा। हमें वहाँ पर जिम्मेदार होना पड़ेगा कि वहाँ पर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी के लोग पकड़ में नहीं आते, ईजी नहीं होता इन्हें ला पाना। ये 14 के साल के ही लड़कों को आप या लड़कियों को पकड़ में नहीं है, वो 1 टाइम आते हैं और 2nd टाइम रिफ्यूजल दे देते हैं, हमें नहीं जाना। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने पहले ही बताया, सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट पक्का कर चुके होते हैं। तो आपको यहाँ पर संभलना होगा कि वो बाद में खेला होवे के लेवल पर जाकर के, जब वो कोई बड़ा खेल देगा, जब वो कोई बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, कोई बड़ा स्कैम कर देगा, वहां पर जाके सूचनाएं सुनना और उनको तब वहां पे जाके क्रिटिसाइज करना, ये एक डिसऑनेस्टी है। अगर हम प्रोफेशनल्स की तरफ से भी हम कहें तो भी, और अगर एक सोशलाइट्स की तरफ से भी आप लोग समझते हैं तो वो भी। यहाँ पर हमको उस व्यक्ति को समय देना होगा, वक्त देना होगा, बातें करके नहीं, उसको जानने के लिए कि वो अपने सेल्फ को पूरा चेंज करे। यानी कि कहाँ से बिगड़ा था उसका सेल्फ, उसका लुक, उसका हेल्थ, उसका अपीयरेंस, उसका ऐसा थॉट जो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको शुरुआत करने के लिए भी उतना समय देना होगा। तो डरिए मत, व्यक्ति ठीक हो जाता है, ऑल्टर कर लेता है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन हमें बहुत एक लंबा वक्त देना पड़ेगा। और ये बहुत रिस्की लोग होते हैं, और ये रिस्की लोग होकर के हम इनसे घृणा नहीं कर सकते। मैं बार बार कहती हूँ कि ये किसी भी तरीके से कितने भी खराब होते हैं, ये आपकी लाइफ को, या अगर होते हैं किसी की लाइफ में तो उसकी लाइफ को
पूरा टॉक्सिक बना देते हैं, लेकिन उतना होने के बाद भी आप इनसे घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे और आपके द्वारा ही बनाए हुए लोग हैं। तो प्लीज हम आगे जो बच्चे हैं उनको ऐसा ना बनने दें। जो बन चुके हैं उनमें क्या कर सकते हैं, उनमें ऑप्शंस और सॉल्यूशंस ढूंढें, और आगे हमारे पूरे समाज में इस तरीके का चीज़ों का प्रचार प्रसार बिल्कुल ना करें। जो वर्डिंग्स मैंने बोली कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत दब्बू है, बहुत डरपोक है, और हम अपने छोटे नन्हे मुन्ने लोगों बच्चों को ऐसे कमेंट्स देने से डरें कि हम उसको क्या दे रहे हैं, ये काली है, ये गोरी है, ये सब कुछ उसके सेल्फ में पेस्ट हो रहा होता है, और आप बहुत ही इजीली ये सब चीज़ें दे रहे होते हैं। एक जो अच्छा पॉजिटिव सेल्फ होता है वो एक बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देने के लिए तैयार होता है फ्यूचर में। तो जो अगर अच्छा सेल्फ नहीं है तो आप ये भी मान के मत चलिए कि वो लाइफ में बहुत अच्छे से अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस और अपनी सोसाइटी को हेल्दी कर पाएगा। फिर ऐसे ही केसेस जो सूचनाएं न्यूज़पेपर पर और न्यूज़ में हमको मिलती हैं, ये इनकी अधिकता बढ़ जाएगी। मानवता अभी जीवित है, इंसानियत भी अभी बाकी है। अधिकांश लोग आप देख ही रहे होंगे, अगर ये सारी चीजें कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समाज में बहुत अच्छी चीजें भी बांट रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क देते हैं, ये इतने सारे अपने साथ ऐसा गैंग बना लेते हैं, तो वो गैंग भी नहीं बनने देना है। और इस तरीके की चीजों को हम कैसे रोकेंगे? तो आपके आसपास कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है तो आप तुरंत उसको उसके इंस्टीट्यूशन में या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास इमीडिएट आएं और वहां पर बताएं। रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये कंट्रोल नहीं होते और नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका अपना थॉट प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा होता है जो बहुत रिस्की है। तो यहाँ पर आई थिंक कि आज के लिए साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ आप समझ ही चुके होते हैं। तो बस अब आज से आप लोग इसमें एक और पार्ट जोड़िए। ये तो हो गया कि जो दूसरों की साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ बिगड़ा हुआ है हम उसको ठीक कैसे करें। इसी बीच में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपका अपना सेल्फ कैसा है, तो आज आप उसे भी चेक करें और देखें कि आपका आपके अपनों का सेल्फ कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। तो आप उस सेल्फ को अच्छा बनाएं, जिससे आज के इस सिनेरियो में एक जो नेगेटिव सेल्फ से जो हार्म हो रहे हैं, जो बड़े नुकसान हो रहे हैं, हम उससे आगे कैसे बचें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जो मैं अपने प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बताती रहती हूँ हर बार। वैक्सीनेशन के लिए जल्दी जाइए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट कीजिए कि वो जाएं, और मोटिवेट भी कीजिए कि इससे कुछ नहीं होता है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास मौजूद हैं तो प्लीज़ हम उन सब सारे थॉट्स को एलिमिनेट करवाएं, और यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है। और साथ में मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है 9411731750, प्लीज़ आप अपने उसमें रिक्वेस्ट या अपने कुछ भी सजेशंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे मैसेंजर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे बताते रहिए आगे आप किस तरीके के सेशन चाहते हैं, समाज में और क्या ऐसी परेशानियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है और आपको एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए अपनों के साथ, वो उसमें मैं कैसे आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी। और तेरी मेरी कहानी के हिस्से में यूं ही अपना साथ देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगा के रखिए। नमस्कार।